आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का स्टडी एक बहन के ऊपर है और वो बहन का नाम है मरियम। मरियम यीशु की माँ थी। मरियम की जीवन की विशेषताएं हम देखेंगे। विशेषताएं देखने से पहले एक बात हमें बहुत क्लियर करना है और वो ये है, मरियम एक साधारण सी, एक सिंपल सी बहन थी जिनको कोई देवी का दर्जा या कोई एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। तो एक साधारण सा बहन के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कर हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो हम मरियम के जीवन में देख सकते हैं वो ये है, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और इस प्रकार कहा कि मरियम तू एक पुत्र को जनेगी, तब मरियम एक सवाल स्वर्गदूत से पूछती है और वो ये है, ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं एक कुंवारी हूँ और मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। अगर मरियम इतना हिम्मत के साथ स्वर्गदूत से ये बात कहना है तो उनके जीवन में हम देख सकते हैं कि मरियम ने अपना चरित्र को बहुत साफ रखा। मरियम ने किसी भी गलत रिश्ते में अपने आप को नहीं फंसाया। हमारे समाज में शादी से पहले भी जवान बच्चे इतने रिश्ते रखते हैं, शादी होने के बाद भी लोग गलत रिश्ते में घिर जाते हैं। मरियम के जीवन से हम ये बात को देख सकते हैं कि हमें अपने जीवन को साफ रखना है, शुद्ध रखना है, कोई भी गलत रिश्ते में हमें नहीं गिरना है। चाहे दुनिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड कितना भी फेमस क्यों ना हो, जवान बच्चों आप लोगों को ये समझना है कि आप अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रभु के लिए शुद्ध रखिए। अगर आप ऐसे करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। रोमियो 13:14 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि हमें यीशु मसीह को पहन लेना है और हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की उपाय में नहीं रहना है। प्रियो देखिए, जब लोग हमें देखते हैं वो लोग किसको देखना चाहिए? वो लोग यीशु मसीह को देखना चाहिए। देखिए, जब हम संसार में बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक पुलिस वाले को देखते ही हम पहचान लेते हैं वो पुलिस वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका वर्दी हमें बताता है। एक डॉक्टर को देखते ही हम पहचान सकते हैं क्योंकि वो अस्पताल में उनका वाइट कोट होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। इस प्रकार लोगों को अपने पहनाव से हम पहचान सकते हैं। प्रियो, मैं और आप, हमें यीशु मसीह को धारण करना है। इसका मतलब हमें अपना चरित्र को संभाल कर रखना है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप कोई गलत रिश्ते में है या आपने सच में अपने आप को गलत रिश्ते में फंसा दिया है, तो समय है कि प्रभु से माफ़ी मांगिए। उन सारी बातों में से आप निकल कर आइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं अपना जीवन सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। परमेश्वर मैं अपना चरित्र को साफ रखूँ। कोई और मेरे ऊपर उंगली उठाकर ना कहे कि देखिए मसीह होने के बाद भी उन लोग अपना जीवन को कैसे जीते हैं। तो मरियम के जीवन से सबसे पहली बात हम ये सीख सकते हैं। मरियम के जीवन की दूसरी विशेषता ये थी, हम वो लूका के सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 48 वर्ष में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। मरियम स्वयं अपनी गवाही देती है कि वो एक दीन बहन है। प्रियो, ये उनके जीवन का एक बहुत अच्छा क्वालिटी है जो हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर दीन लोगों को चाहता है। दीन का विलोम शब्द है घमंडी। प्रियो, हमारे अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं होना चाहिए। वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परमेश्वर घमंडियों का खिलाफ है, लेकिन दीन लोगों को परमेश्वर उठाता है। इसलिए अपने आप को हम नम्र करें। जितनी बातों के ऊपर हम घमंड करते हैं उन सारी बातों को लेकर हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु ये सारी बातों पे मैं घमंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सच में परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है कि ये सारी बातें मेरे जीवन में है, इसलिए मैं घमंड ना करूं लेकिन दीन होकर आप में बढ़ने पाऊं। तीसरी बात मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं, जैसे स्वर्गदूत ने आकर ये खबर दिया, मरियम का क्या रिस्पॉन्स था ये हम लूका का सुसमाचार 1 अध्याय और 38 में हम पढ़ सकते हैं। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। देखिए उसके शब्द कितने साफ है। वो कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रियो, मरियम को पता है कि मरियम एक बहुत बड़ा रिस्क उठाने जा रही है। उस समय पर किसी और को नहीं पता कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया था। लोगों को इतना ही पता चलेगा कि मरियम के शादी से पहले मरियम गर्भवती हुई और ये उस समाज में एक बहुत निंदा का कारण है। उस समाज में सजा के रूप में पथराव करके उसको खत्म भी कर सकते थे।
लेकिन मरियम क्या कहती है? मरियम जब एक बार जान लेती है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, मरियम कहती है मैं प्रभु की दासी हूं और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मरियम का यही रिस्पॉन्स हमारे अंदर भी होना चाहिए प्रियो। बहुत से वक्त हम डरते हैं, समाज से डरते हैं, परिवार वालों से डरते हैं कि कैसे करूं मैं ये बात। आपको पता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ काम करें, लेकिन डर के कारण, समाज के दबाव के कारण आप उन बातों को कर नहीं पा रहे हैं। आपको जरूरत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, आप प्रभु के लिए रिस्क उठाने तैयार रहें, खतरों को उठाने के लिए तैयार रहे, तब परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरा होगा। हमेशा परमेश्वर का इच्छा जब हमारे जीवन में होता है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ एकदम स्मूथली या आसान होकर हमारे लिए आगे बढ़ेगा। हमें जो है परमेश्वर की इच्छा पूरी करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मरियम के जीवन से हम ये देख सकते हैं, कठिन परिस्थितियों के बीच में भी डगमगाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर से कहना है प्रभु तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए। चौथी बात मरियम के जीवन के बारे में हम ये देख सकते हैं, लूका का सुसमाचार 1 अध्याय उसके 39 से लेकर 45 तक 45वीं आयत तक हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। मैं ये पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि मरियम जो है एलिशबा से मिलने गई। मरियम ने जैसे ही एलिशबा को नमस्कार किया, उस समय पर वहां पर क्या हुआ? 2 चीजें वहां पर हुआ। सबसे पहले हम देख सकते हैं उसके 41वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गई। हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं मरियम और एलिशबा कजिन्स है। मरियम एलिशबा से मिलने आई और मरियम ने एलिशबा को हेलो, हाय, नमस्ते सब कुछ कहा। और जैसे ही एलिशबा ने मरियम की ये बातें सुनी, तब क्या हुआ? तब एलिशबा के कोख में जो बच्चा था वो आनंद के मारे उछला। इतना ही नहीं, दूसरी बात हम देख सकते हैं कि एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। प्रियो, मरियम की बातों से सामने वाला इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है। देखिए मरियम की बातों में कितना सामर्थ है। प्यारो, एक बार हम अपने लाइफ को चेक करें। हम जब बात करते हैं तब दूसरों का रिएक्शन क्या होता है? बहुत से वक्त जब हम बात करते हैं सामने वाला इंसान दुखी हो जाता है। ऐसे भी होता है कि हम बात करें तो सामने वाले इंसान को गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए, क्योंकि हमारे बातें ही वैसे हैं। लेकिन मरियम की बातें ऐसे हैं कि सामने वाला इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है। प्रियो, जरूरी है कि हम हमारी बातों की ओर ध्यान लगाएं। हम अपने बातों से किसी को दुखी नहीं करना है, लेकिन हमारी बातों से लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। हमारे बातों के द्वारा लोग यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को पहचानना है। ये सारी बातें तब होगा जब हम खुद परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारे मुंह के शब्द और हृदय के ध्यान, मतलब हमारे सोच विचार, ये सारी बातें परमेश्वर को भाना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। और हमारे जीवन से सारे चुगली का स्वभाव हम निकालेंगे, सारे गंदी बातों को हम निकालेंगे, कुड़कुड़ाने का स्वभाव को हम निकालेंगे, शिकायत करने का स्वभाव को हम निकालेंगे, लेकिन हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा वाले शब्द निकलने पाए। नीति वचन में लिखा है, हमारे जुबान पर मृत्यु और जीवन दोनों की सामर्थ है। होने पाए कि हम हमारे जुबान की सामर्थ को सही रीति से इस्तेमाल करें। 5वीं बात हम ये देख सकते हैं कि ये सारा घटना होते समय मरियम का रिएक्शन क्या था। सबसे पहले स्वर्गदूत आता है मरियम के पास। मरियम को समझ में आता है सिचुएशन क्या है। मरियम एलिशबा से मिलने जाती है। वहां पर भी एलिशबा के साथ क्या होता है, मरियम अपने आंखों से देखती है। फिर मरियम क्या करती है? मरियम परमेश्वर की स्तुति का गीत गाने लगती है। देखिए प्रियो, मरियम के लिए बात बहुत आसान नहीं है। मरियम बहुत टेंशन में होगी क्योंकि इसका एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो वो ये बात से परेशान होगी कि यूसुफ क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो इस बात को लेकर सोच रही होगी कि मेरे समाज के लोग, मेरे माता पिता क्या बोलेंगे, मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मेरे साथ कैसे डील करेंगे। ये सारी बातें जो है उसके जीवन में हो रहा है। अगर हम उस जगह पे होते, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे आइडिया बनाएं कि चलो जाके यूसुफ से बात कर कर उसको समझाते हैं, या किसी और को जाकर बोलते कि हमारे लिए यूसुफ से बात करो, या थोड़ा सा धमकी दे दो अगर यूसुफ मान नहीं रहा है। हम लोग अपनी कल्पनाएं, अपनी बुद्धि लगाकर अपने सिचुएशन को सही करने की कोशिश करते। लेकिन मरियम क्या करती है?
मरियम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा का एक स्तुति गीत गाती है। प्रियो, स्तुति करना, आराधना करना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा होना है। चाहे आपके लिए परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो, आपके मुंह से स्तुति निकलना है। पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में प्रभु की आपके लिए यही इच्छा है। प्रभु की इच्छा मेरे प्रति और आपके प्रति क्या है प्रियो? कि हर बात में हम प्रभु की महिमा करें, हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर की आराधना करें। देखिए, हम बाइबल में हम कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, उन लोगों ने बहुत मार खाया लोगों से और जेल में पड़े हैं, जंजीरों में हैं। आधी रात को उन लोग क्या कर रहे हैं? रो नहीं रहे हैं, आइडियाज और प्लान्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। यरीहो शहरपना कैसे टूटा? जब लोग उसकी चारों ओर घूम रहे थे और फिर आराधना का ऊंचे शब्द निकाले, तब यरीहो शहर टूटकर गिर गया। दाऊद के जीवन में भी हम ये देख सकते हैं, दाऊद हर समय, चाहे वो जंगल में था राजा बनने से पहले या राजा बनने के बाद राजमहल में था, वो निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहता था। आराधना में सामर्थ्य है प्रियो। आपके जीवन का जो परिस्थिति है, आराधना के द्वारा परमेश्वर उसको बदलेगा। जब आप आराधना करने वाला एक इंसान हो, परमेश्वर आपका सोचने का तरीका को बदलेगा। जब आप आराधना करने वाला एक इंसान हो, परमेश्वर आपके लिए बंद रास्ते खोलेंगे। तो आज से लेकर आप एक निर्णय को लीजिए, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो या पास हो, चाहे मेरे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, हर समय प्रभु मैं आपकी महिमा, आपकी आराधना करते रहूंगा। क्या आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं? जब मरियम प्रभु की आराधना करती है, तब मरियम को फिर ज्यादा टेंशन नहीं है। और कौन यूसुफ से बात करता है? परमेश्वर खुद यूसुफ से बात करता है सपनों के द्वारा। तो मरियम के लिए जो रास्ता है या मरियम के लिए जो काम करना है, मरियम खुद नहीं कर रही है, मरियम बस प्रभु की महिमा कर रही है और परमेश्वर मरियम के लिए रास्ता खोल कर दे रहा है। छठवीं बात, मरियम के जीवन से हम क्या देख सकते हैं? हम उस कहानी को पूरा जानते हैं। हमें मालूम है जब मरियम को जन्म देने का समय आता है, तब मरियम को कोई भी जगह नहीं मिलता है और अंत में मरियम एक चरनी में यीशु को जन्म देती है। देखिए प्रियो, मरियम को किसने कहा कि मरियम गर्भवती होगी? स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की ओर से यह संदेश आया। तो मरियम को मालूम है मरियम एक चुनी हुई पात्र है, परमेश्वर का महिमा मरियम के द्वारा प्रकट होना है। तो मरियम सोच सकती है या मरियम विश्वास कर सकती है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ सही करेगा, बिल्कुल सोच सकती है। और मरियम जो है ये भी सोच सकती है कि मेरा जन्म बहुत ही एक अच्छा सुविधाजनक जगह पर होगा। क्यों नहीं सोच सकती है? सोच सकती है। लेकिन अंत में मरियम जो है कहाँ जन्म देती है? मरियम एक चरनी में जन्म देती है। यहाँ पर मरियम प्रभु से पूछ सकती है, मरियम कह सकती है, प्रभु मेरा जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है, मैं जन्म देने जा रही हूँ और मैं ऐसे जगह पे फंस गई हूँ जहाँ पर जानवर है आजू बाजू पे, जहाँ पर गंदगी का स्मेल है। यहाँ पर प्रभु क्यों मेरे जीवन के साथ आपने ऐसा किया? क्यों मुझे ऐसे परेशान किया प्रभु? इस प्रकार का सवाल मरियम उठा सकती है। लेकिन कहीं भी हम इस बात को नहीं देख सकते हैं कि मरियम ने ऐसे सवाल को प्रभु से पूछा। मरियम अपने जीवन में बहुत संतुष्ट थी। जैसे परिस्थिति उसके सामने आए, हर परिस्थिति को उसने सामना किया, एक्सेप्ट किया और प्रभु की महिमा उसके जीवन के द्वारा होते रहा। प्रियो, मरियम के जीवन को देखकर हमें ये सीखना है कि हमारे जीवन में भी हमें संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। अपने परिस्थिति को लेकर कुड़कुड़ाना नहीं, परमेश्वर से पूछना नहीं कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, लेकिन हर समय संतुष्ट रहिए। पौलुस कहता है, मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने सीखा हूं। प्रियो, अगर आज आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु संतुष्ट रहने मुझे सिखाइए। जरूर परमेश्वर आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा ताकि आप अपने परिस्थिति में संतुष्ट रहें। प्रिय भाई बहनों, अपने परिवार के प्रति संतुष्टि रखें, अपने धन के प्रति संतुष्टि रखें, अपने हर एक चीज के प्रति संतुष्टि रखें और प्रभु में बढ़ते जाइए। सातवीं बात हम ये देख सकते हैं कि मरियम व्यवस्था को अच्छे रीति से जानती थी, परमेश्वर के वचन को जानती थी। कैसे मालूम है हमें? लूका के सुसमाचार 2 अध्याय 22 से लेकर 24 में हम ये देख सकते हैं कि यूसुफ और मरियम यीशु को मंदिर लेकर गए और वहां पर 24वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। मरियम यीशु को लेकर गए और ये पक्षियों को भी लेकर गई ताकि वो बलिदान को चढ़ा पाए।
अब ये व्यवस्था किसने दिया था? मूसा ने इज़राइलियों को दिया था और ये व्यवस्था मरियम को भी पता था। मतलब मरियम व्यवस्था की जानकारी, व्यवस्था का नॉलेज अपने अंदर रखा था और उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बिताया। प्रियो, आज हम लोग व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें रात दिन मनन करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने में ही हमारा जीवन में सफलताएं हैं। हमें परमेश्वर के वचन के प्रति एक भूख और प्यास होना चाहिए, साथ में एक प्यार होना चाहिए कि हम लोग तड़पना चाहिए कि कब हमें समय मिले, कब हम लोग बाइबल लेकर बैठकर पढ़े। बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। सोना चांदी से भी बहुमूल्य, मध से भी मीठा परमेश्वर का वचन आपके जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। प्रियो, अगर एक सवाल पूछो आपसे, आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है? आपका जवाब क्या होगा? आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्या वो आपका नौकरी है? क्या वो आपका मोबाइल और गाड़ी है? या आपके बच्चे या आपके परिवार है? या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं और वचन पढ़ें? जब आप वचन पढ़ने में ज़्यादा समय निकालेंगे, उस पर मनन करने, उसी के अनुसार चलने पर ज़्यादा समय निकालेंगे, प्रियो मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही करेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा समय अन्य बातों पर और प्रभु के वचन को इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष नहीं देगा। तब परमेश्वर आपके जीवन के रुकावटों को नहीं निकालेगा। तो हो नहीं पाए कि मरियम के जीवन से ये स्वभाव को हम लोग अपनाने वाले बन जाए। मरियम के जीवन से अब तक हमने 7 बातों को सीखा। हमें याद रखना है कि मरियम एक साधारण स्त्री है। हम उनकी आराधना नहीं करते हैं, हम उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन बस एक साधारण स्त्री को जब परमेश्वर ने इस्तेमाल किया तब उनके जीवन में कौन कौन सा गुण है ये हमने सीखा। और हो नहीं पाए कि हमारे जीवन में भी हम ये सारे गुण को अपनाकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा अब सबको बहुत आशीष दे।